अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। प्रोग्राम रिप्ले के एक और लेकिन आज बड़ा स्पेशल एपिसोड है। ख़ासतौर पर जब ये एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के फेमस मोहम्मद बरादरान, जिनके क्रिकेट में कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं, एक ऐसी फैमिली जिसने पाकिस्तान को 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर दिए। इसके अलावा भी दीगर भाइयों ने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास और काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर एक घर से, और उनमें से 2 मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और इंशाल्लाह हम कुछ देर में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के इस वक्त ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर वज़ीर मोहम्मद साहब। सर, आपको बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में। सादिक मोहम्मद साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं और गुफ्तगू आगाज़ यकीनी तौर पर जो है वो मैं ज़रूर करूँगा वज़ीर साहब से, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि मोहम्मद बरादरान, जिनके 5 फैमिली मेम्बर्स ये जो हैं वो शेख मोहम्मद साहब ऑब्वियसली सेकंड जनरेशन में आए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली और बाकी क्रिकेट भी खेली। एक रिपोर्ट पहले आप देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख मोहम्मद बरादरान के बगैर अधूरी है। एक ही फैमिली के 4 भाइयों ने पाकिस्तान की जानिब से खेलने का एहसास हासिल किया, जबकि हनीफ मोहम्मद के साहबजादे शोएब मोहम्मद भी पाकिस्तान की जानिब से इन एक्शन हुए। मोहम्मद बरादरान में से हनीफ मोहम्मद ने पाकिस्तान की जानिब से 55 टेस्ट मैचेस में 3915 रन स्कोर किए। हनीफ मोहम्मद को आज भी पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी 337 रन की इनफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज हासिल है। हनीफ मोहम्मद को लिटिल मास्टर का भी खिताब दिया गया। हनीफ मोहम्मद के बड़े भाई वजीर मोहम्मद ने पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 801 रन स्कोर किए। मुश्ताक मोहम्मद ने 57 टेस्ट और 10 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। टेस्ट मैचेस में मुश्ताक मोहम्मद ने 3643 रन बनाए और 79 विकेटें भी हासिल की। वनडे मैचेस में उन्होंने 209 रन स्कोर किए। सादिक मोहम्मद ने 41 टेस्ट मैचेस में 2579 और 19 वनडे मैचेस में 383 रन स्कोर किए। रईस मोहम्मद ने 30 फर्स्ट क्लास मैचेस में 1344 रन बनाए, ताहम वो पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके। चारों भाइयों के बाद हनीफ मोहम्मद के बेटे शोएब मोहम्मद ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शोएब मोहम्मद ने 45 टेस्ट मैचेस में 2705 रन, जबकि 63 वनडे मैचेस में 1269 रन स्कोर किए। शोएब मोहम्मद के बेटे शेजर मोहम्मद भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज हासिल करें। रिपोर्ट आपने देखी मोहम्मद बरादरान के हवाले से, और वज़ीर साहब 5 आपकी जनरेशन से पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेटर मिले, और अगर मैं आपकी यादें आज ताज़ा करना चाहूँगा, आज इस शो को मैं रिकॉर्ड करते थे, मैंने पहले बताया कि बड़ी खुशी हो रही है कि आप कराची आए और इंग्लैंड में आप मुकीम हैं। सर, पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से जर्नी शुरू की, क्या यादें हैं क्रिकेट जब स्टार्ट की, और आप और हनीफ साहब तो साथ खेला करते थे, तो कैसे उस दौर को याद करेंगे? पहला टेस्ट जब सीरीज इंग्लैंड का था, नहीं उससे पहले इंडिया गए थे हम लोग। जी। उसमें भी मैं और हनीफ साहब साथ थे। तो जो हनीफ का बैटिंग और असल में बात ये थी कि मैं और हनीफ दोनों हर टूर पे एक ही कमरे में होते थे। कारदार कैप्टन होने की वजह से ही न्यू कि जिस दोनों को साथ रखने ज़्यादा बेटर है। हमने कहीं बाहर जाके या लेट नाइट नहीं करनी, हमने क्रिकेट ही डिस्कस करना है। जी। तो हम लोग जो भी गेम में हुआ वो बाद में कि तुमने ये गलत किया, वो बॉलर ऐसा है वैसा, वो सारी उनकी कि कौन सा बॉलर को कैसे खेलना चाहिए, विकेट किसको हेल्प कर रही है, उन्होंने क्रिकेट को तैयार करने अपने आप को मेंटली, और वो बहुत हेल्पफुल होता था ड्यूरिंग द एक्चुअल टेस्ट मैच में। तो हनीफ की जो बैटिंग ऑर्डर था, तो मैं अगर जाना है मुझे, हनीफ खेल रहा है वहाँ, तो हनीफ के बैटिंग करने के स्टाइल से हर बॉलर को कैसे फेस करता है, वो कैसे खेलता है, उससे मैं अंदाज़ा लगाता था कि बॉलर कैसा है और विकेट किसको हेल्प कर रही है। वो हनीफ के खेलने से पता चलता था कि कितना मतलब इज कॉन्फिडेंट से खेल रहा है। वो मेरे को कॉन्फिडेंस देता था। आई न्यू कि बॉलर क्या कर रहा है, वो हनीफ के खेलने से मैं स्टडी करता था, इतना हम लोग क्लोज थे। सर, पहली मर्तबा फैमिली में क्रिकेट जो है वो उसकी पहली याद आपके पास क्या है कि जब आपके घर में पहली मर्तबा क्रिकेट की आमद हुई हो, कि मतलब बल्ला या बॉल, ऑब्वियसली आप चूँकि बड़े थे तो पहले क्रिकेट का शौक किसको हुआ, और किस तरह फिर एक एक करके सारे भाई जो है माशाल्लाह इंस्पायर्ड होते रहे एक दूसरे से? हाँ, असल में हमारे मदर को बहुत क्रिकेट का स्पोर्ट्स का शौक था। आपको पता ही है कि वो बैडमिंटन और कैरम में चैम्पियन थी लेडीज़ क्लब की वहाँ।
तो उनको क्रिकेट जब हम लोग खेलते थे, छोटे थे, टेनिस बॉल से, और घर के अंदर भी खेलते थे, बाहर नहीं खेल रहे, तो हम लोगों ने बहुत से शीशे विशे तोड़े, तो मगर उनको कभी उसका वो नहीं होता था, अरे चलो कोई बात नहीं, वो नाराज़ नहीं होती थी, बल्कि अवॉइड कर जाती थी उस चीज़ को। हम लोग बाहर धूप में खेल रहे, इतनी गर्मी, कहाँ है बच्चे लोग, कहाँ हैं, तो बोले क्रिकेट खेल रहे, तो बोला अच्छा ठीक है खेलने दो। ये तो मदर के उसकी वजह से हम लोगों को बहुत वो था, इनकरेजमेंट था, और हम लोग वो खेलते। टेनिस बॉल से हम हमारी टेरेस पर ऊपर खेलते, उसमें टेनिस बॉल तो बाउंस करता है ना ज़्यादा, तो आराम से खेलना, डेड बैट से खेलते, क्योंकि दीवार एक साइड में इतनी छोटी कि आप ज़रूर से खेलें तो बॉल बाहर नीचे चला जाता। टेक्निक अच्छी हो गई उस वजह से और ज़्यादा। टेक्निक में ये था कि हाउ टू प्ले विद द डेड बैट। डेड बैट से कि बॉल बल्ले में लग के बाउंस नहीं करे, डेड हो जाए वहीं। वो एक आर्ट है ऑफ बैटिंग। बिल्कुल। वो हनीफ को ड्यूरिंग जब जो स्लिम ऑन विकेट हेल्प कर रही है उसको, तो हनीफ जब खेलता तो बॉल नीचे रहता था, उनके हाथ में नहीं जाता था, तो वो वहाँ उनको बहुत हेल्प की। वो साजिद साहब 16 साल आप छोटे हैं, तो आपकी तरफ जो है वो हम स्ट्राइक लेकर आ रहे हैं। सो जब आपने होश संभाला तो ऑब्वियसली बड़े थे, अजीज़ साहब भी, हनीफ साहब भी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ऑब्वियसली आपके घर में तो सुपरस्टार्स मौजूद थे और क्रिकेटर्स ऑलरेडी आपकी फैमिली में आ चुकी थी, तो कितनी हेल्प हुई एक आम क्रिकेटर जो क्रिकेट शुरू करता है, और जब आपने देखा कि आपके दोनों बड़े भाई और उसके अलावा भी रईस साहब भी सब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो काम आसान हो गया था? बिल्कुल, काम काफ़ी आसान था। वो टेक्निक वाइज तो हम घर में कोचिंग मिल जाती थी। बिल्कुल, ऑब्वियसली। मगर ये था कि क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस की वजह से जो अखबार में और रेडियो की ख़बरों के अंदर जो आता था, तो वो उसने काफ़ी मुझे इंस्पायर किया कि यार मेरे बड़े भाइयों का कितना नाम हो रहा है, कितने पॉपुलर हो रहे हैं, तो मैं भी यही गेम सीखूंगा, और इसको जिस तरीके से ये खेलते हैं, जिस पोजीशन में और जिस क्वालिटी से ये खेलते हैं, वही मैंने भी खेल। मैं तो खैर बहुत यंग था, हाजी कैंप के अंदर जब हम खेलते थे, तो वजीर भाई और हनीफ भाई ने, वजीर भाई और रईस भाई, उनका ये था कि हम चारों भाई जो दूसरे चार हैं वो सब राइट हैंडेड बैट्समैन है। ठीक है। तो सादिक भी राइट हैंड खेल रहा है, इसको लेफ्ट हैंड बनाया। अच्छा। तो वो बहुत यंग एज में, 4 साल की एज में, 5 साल की एज में मेरे को मेरा जो राइट हैंड का जो था वो बांध देते थे हाथ, और मेरे को लेफ्ट हैंड से बैटिंग करवाते थे। ठीक है। हालांकि वो लेफ्ट हैंड से मैं काफ़ी दफ़ा आउट हो जाता था, मगर ये था कि ज़्यादा बारियाँ मेरे को मिलती थी आउट होने पे, क्योंकि नेचुरल मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो रोज़ाना प्रैक्टिस कर करके एज ए लेफ्ट हैंडर, तो वो मैं आई बिकम ए लेफ्ट हैंड प्लेयर। ठीक है, बातों का सिलसिला जारी है। यकीनी तौर पर अभी बहुत सी बातें वजीर और साजिद साहब के साथ करनी है, लेकिन ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर ज़रूर बात करेंगे उस टेस्ट की जो कि हनीफ मोहम्मद के हवाले से जाना जाता है, लेकिन उस सीरीज़ में, उस इवेंट टेस्ट में भी वजीर साहब की परफॉर्मेंसेज भी आउटस्टैंडिंग थी, और उस ज़माने के वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स को उनकी पिचों पे फेस करना एक दिल गुर्दे की बात थी। रन्स बनाना तो खैर फिर बहुत ही कमाल की बात थी, लेकिन उस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट की असल बुनियाद जो रखी गई वो इन्हीं मोहम्मद बरादरान के साथ, ऑब्वियसली हफीज़ कारदार साहब थे और फजल महमूद साहब, लेकिन डिस्कस करेंगे सारी वजह इस ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। तो जैसा मैंने कहा कि बड़ा स्पेशल एपिसोड है, उसको रिकॉर्ड करते हुए बड़ी चीज़ें हमें सीखने को और याद करने को जो है दोबारा मिल रही हैं। वजीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, सादिक साहब भी कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, मुश्ताक मोहम्मद साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और यकीनी तौर पर मोहम्मद बरादरान का एक और बड़ा नाम, वो भी हमें अब इंग्लैंड से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, और शुएब मोहम्मद साहब, हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे। यकीनी तौर पर आज उनकी कमी बड़ी महसूस हो रही है हनीफ साहब की, लेकिन शुएब मोहम्मद साहब भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। उन यकीनी तौर पर ना सिर्फ वो अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, नुमाइंदगी तो खैर हनीफ साहब की वजीर साहब भी कर रहे हैं, लेकिन चले वालिद साहब की नुमाइंदगी जो है वो शुएब साहब भी कर रहे हैं। और वजीर भाई, जब आप स्टार्ट कर रहे थे क्रिकेट, कभी सोचा था कि आप भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, और फिर माशाल्लाह इस फैमिली से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस होंगे, 4 आप, और ऑब्वियसली फिर शुएब साहब बाद में पाकिस्तान के लिए खेले। उस ज़माने में आपको इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा था, और या अब जब आप देखते हैं स्क्रीन पे माशाल्लाह इस पर आप चारों मौजूद हैं,
तो कैसा लग रहा है? ये तो मुझे नहीं था कि मैं भी हम 4 खेलेंगे, मगर स्टेज बाय स्टेज जैसे जैसे वक्त जाता गया, चलता गया और हम परफॉर्म करते गए, मैं और हनीफ दोनों साथ साथ हर टूर पे हम लोग सेलेक्ट हुए, परफॉर्मेंस किया। तो फिर शादी का है और इसी तरह शेबू और वो, तो ये तो अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है माशाल्लाह कि हम पूरी फैमिली इकट्ठे ही हो गई हैं और सारे परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट खेला और जो कुछ हमसे हो सका वो हमने अपना परफॉर्म किया, जिसका आज आप सबको पता है? और हनीफ साहब का तो क्या बताना है, क्या जब वो 337 रन किए वेस्ट इंडीज़ में, उन्होंने 4 लोगों के साथ मोर देन 100 रन किए। दैट्स आल्सो रिकॉर्ड। 4 बैट्समैनों के साथ उन्होंने 100 रन। कहाँ रेट करेंगे उस इनिंग को? आज तक उस इनिंग को वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग करार दिया जाता है। आप कैसे इसको याद करते हैं? अभी भी याद है? वो सारी यादें आपके सामने हैं? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर लोग इतने थक गए थे खेल खेल के कि वो जब आते तो बैठ जाते, वो लोग ग्राउंड पे बैठ जाते थे, रेस्ट करते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हनीफ मोहम्मद 16 आवर्स 39 मिनट वो बैटिंग किए, और ऐसी बैटिंग। वो गिलक्राइस्ट जो था उनका फास्ट बॉलर, वो थोड़ा क्रैक पागल आदमी था, वो कहता ओ मान आई विल किल यू, वो ऐसा। और उस ज़माने के जो क्रिकेट के लॉस थे, बाउंसर मारना आजकल तो 1 या 2 अलाउड है, उस वक्त कोई लिमिट नहीं थी। आप 6 के 6 बॉलिंग करते थे वेस्ट इंडीज के लैंकी टॉल फास्ट बॉलर्स। बाउंसर पे बाउंसर, आप 1 ओवर में 6 बॉल बाउंस कर रहे हैं। वजीर साहब समझते हैं कि वो जो इनिंग थी हनीफ साहब की, उस टूर में आपकी भी जो परफॉर्मेंसेस थी आउटस्टैंडिंग 300 आपके भी, ये वो दौर था जिसने बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये एक मेंटली आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि हम कितने वर्ल्ड क्लास हैं। और फिर जब सादिक साहब, मुश्ताक साहब और फिर जब बात शेख साहब तक पहुंचती है, तो ये फैमिली की लेगेसी या वो जो एक हाई स्टैंडर्ड है आप लोगों ने वहीं सेट कर दिया था। ठीक बात एक, जब आप नर्वस होंगे, आप बिग मैच टेम्परामेंट क्या चीज़ है वो हम लोग ने आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किए। ठीक है। व्हेन यू वॉक इन, जब 50,000 आदमी आपको देख रहा है, तो आप अगर नर्वस हो जाए, नो, दैट इज़ द पीरियड आपको डिटर्मिनेशन कॉन्सेंट्रेट करके और हिम्मत से जाना है। और जो बॉलर लोग, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर गेन कर रहा है, फर्ज करें आप अगर डर गए या दिल में सोच रहे हैं कि ये वर्ल्ड क्लास है, अब मैं जाऊंगा तो क्या होगा, तो आप डरे हुए हैं। आपका जो परफॉर्मेंस करने में बॉल वजीद भाई ने अगर 189 किए थे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हनीफ भाई के साथ जब 337 किए थे। नहीं, वो मैच नहीं था, 93 किए कितने? 200 हैं और आपके एक 90s थे आपके स्टोर में। तो व्हेन यू गो विद दिस, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है उसको आप दिल में ये सोच के जाएं कि ये वर्ल्ड क्लास है, उसकी मैं ट्रायल लूँगा। उसकी ट्रायल आप लें कि वो कितना वर्ल्ड क्लास है। क्या बात है। तो ये ट्रायल आप लोगों ने ठीक ठाक ले लिया वेस्ट इंडीज के बॉलर्स का। तो यू हैव ए अपर हैंड। आप डर के नहीं जा रहे हैं, आप उसकी ट्रायल लेने जा रहे हैं। ये जो बात की है ना, मेरे ख्याल में अगर हमारे यंग क्रिकेटर सुन रहे हैं तो ये बहुत डीप बात है कि आपने अपना स्टैंडर्ड कितना हाई करना है। मुश्ताक मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उसके साथ शेख मोहम्मद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। पहले मुश्ताक साहब आपकी तरफ, माशाल्लाह इस फैमिली के मुतालिक क्या कहें, ये स्क्रीन इस वक्त काफ़ी है। मुश्ताक साहब, वजीर साहब, सादिक साहब, शेख मोहम्मद हैं, हनीफ मोहम्मद की यादें हमारे साथ हैं। मुश्ताक भाई क्या कहेंगे इस फैमिली, अपनी फैमिली के मुतालिक, और पीछे मुड़ के देखते हैं एक पूरा दौर है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को आप लोगों ने सर्व किया है। देखें गफार भाई, आज की महफिल के रुए रवा है वजीर भाई। वो ये अपने जमाने की बातें आपको बता रहे हैं, ये बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं। और ये कोई शक नहीं, से कहानियाँ हमने इतनी दफा सुनी है कि हमें मुंह ज़बानी याद होगी, और हमें जब भी हम सुनते हैं हमें बड़ा मजा आता है। और फिर उनका अंदाज़ बयान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बड़े जज्बाती होके ये हर चीज बयान करते हैं। तो बात ये है कि
इनकी जो परफॉर्मेंस थी उस टूर पे वो बहुत काबिल तारीफ। बिल्कुल जी। इसलिए कि उन्होंने 189 एक टेस्ट में किए, एक टेस्ट में 106 किए और एक में 97 नॉट आउट। बिल्कुल ठीक। और उसकी मतलब है कि जब आतिश जवां था माशाल्लाह बड़ी बड़ी फड़क थी इनमें भी। और ये है ना कि अभी वजीर भाई ने अभी फरमाया कि ये बॉलरों की ट्रायल लेते, समझे ना। तो वो इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो वो वजीर भाई का जो वो था ना अप्रोच, यही थी कि अगर तू वर्ल्ड क्लास बॉलर है तो मैं भी तेरे से कम नहीं हूँ, समझे ना। यही चीज इन्होंने हमें सिखाई थी जब मैं और सादिक छोटे थे। ये वो कि जब आप अंदर खेलने जाए, भले वर्ल्ड क्लास बॉलर आपके सामने बॉलिंग करे, लेकिन आपने ऐसा सोचना है कि मैं इसके बराबर हूँ या मैं इससे अच्छा हूँ, तभी आप उसको खेल सकेंगे, वरना वो आपके सर पे चढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। शेब साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शेब भाई, यकीनी तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हनीफ साहब की याद आ रही है, और यकीनी तौर पर जो उनकी परफॉर्मेंसेज और आपकी फैमिली में जिस तरह उनकी भी कंट्रीब्यूशन रही क्रिकेट में, आपको भी और फिर साथ साथ मुश्ताक मोहम्मद सादिक साहब को लाने में, तो शेब भाई इस फैमिली का रुकन होने पे यकीनी तौर पर इसमें कोई शक ही नहीं है कि क्या फ़ख्र की बात है। और जब आपने आँख खोली और जब आपने अपने इर्द गिर्द इतने बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नामों को देखा, तो कैसे समझते हैं प्रिविलेज रही। और ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, माशाल्लाह स्क्रीन ही सब कुछ, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्क्रीन पे ये नाम पढ़ के ही कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले सबको मेरा बहुत सलाम, तमाम व्यूअर्स को और तमाम पैनल को। और दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का बेताशा हम सब पे करम हुआ कि ये मोहम्मद फैमिली, एक तो नाम मोहम्मद, ऊपर से फिर उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करना, और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं और जो पूरी दुनिया में खास तौर पे तमाम प्लेयर्स जितने भी हमारी फैमिली के जो टॉप टू बॉटम तमाम लोगों की अप्रिसिएशन पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स करते रहे। और उसके साथ साथ ये है कि इनकी परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वाली बात है। हमें अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भी जाते हैं तो सामने वाले अप्रिशिएट करते हैं कि व्हाट ग्लोरियस past we had been part and parcel of। और इसमें क्रिकेट के अंदर ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े नाम, मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी था कि एक लेगेसी इन सारे भाइयों की अपनी जगह थी, और उसके उस फुटस्टेप्स के अंदर आना, तो वो बहुत कमाल, अल्लाह ने हम पे भी बहुत करम किया। और वर्ल्ड रैंकिंग में और ये तमाम चीज़ों में टॉप मोस्ट नंबर 1 पे नाम रखा अल्लाह ने। डैडी का बेताशा उसमें मेरे रोल मॉडल ऑफ कोर्स वही थे, और तमाम फैमिली मेंबर्स भी एट द सेम टाइम। और इनके फुटस्टेप्स में आने के लिए बेताशा मेंटल क्रिकेट बहुत खेलनी पड़ती थी। मेंटल अप्रोच आपका जब स्ट्रांग होता है, जैसे वजीर अंकल ने अभी कहा कि अपने आप को ज्यादा बेटर शो करना जब पिच के ऊपर इंसान जाता है, तो ये चीजें जो बहुत सी फाइनर टिप्स ऑफ द गेम जो मुझे मिलती रही, वही चीज मैंने फॉलो की और अल्लाह ने बड़ा करम किया। लेकिन कमाल की परफॉर्मेंसेज और इनका पास से लेगेसी है, इनके मतलब आप जितनी भी तारीफ करें तमाम सब भाइयों की और हमारे फैमिली के नाम की, और फिर अल्लाह ने सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद नाम हमारी फैमिली का था, तो वो इट हैड टू बिकम राइट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। और वजीर भाई ये कितना हेल्पफुल होता था कि जैसा आपने कहा ना, हनीफ साहब और आप एक रूम में, कभी कोई मुश्किल सीरीज आ गई या कोई मुश्किल बॉलर आ गया, तो कहाँ कहाँ उन्होंने आपकी हेल्प की, या कभी उन्होंने आपको बताया हो कोई ऐसी याद जो फ़ायदा होगा कि भाई मेरा कोच तो मेरा भाई मेरे साथ मौजूद है तो मेरी हेल्प हो गई। तो बात ये थी, जब भी ऐसा फर्स्ट था इंडियन टूर पे, इंडियन टूर पे हम लोग गए उस वक्त, अब विनू मंकड उनका वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था, गुलाम अहमद, ये सब, तो उनको किस तरह फेस करना है। और जैसे हनीफ अगर खेल रहा है तो मैं कहूँगा कि नहीं तुम ऐसा नहीं, वो जो ये करता है जो तो तुम वहाँ तो तुमने अपना ये इस तरह से जाओ, ऐसे खेलो,
बताते थे हम अब एक दूसरे को, तो वो दैट विल हेल्प यू। वो भी मेरे को बहुत दफ़ा उसने बोला कि आप, मैं बाउंसर को हुक नहीं करता था, मैं अवॉइड करता था। हनीफ वॉज गुड हुकर। तो वो किस एक दूसरे को, यानी कि वीकनेस जो होते, जो आपको नहीं पता चलती, जो देखने वाला समझता है, और क्रिकेट खेल के तो एक ये बहुत ही वो था। वेस्ट इंडीज़ में इतना हनीफ की आदत बीच में आना, तो मैं कहता साइड वेज जाए आप सामने मत रहें, यूँ साइड वेज होने में ज़्यादा बेटर, यूँ आप खोला, दिस इज़ डिफरेंट, और यूँ होने में बड़ा फ़र्क है। मैंने उसको बहुत समझाया था इस रूट पे कि बिल्कुल सीधा नहीं, साइड वेज, तो वो दैट हेल्प हिम। ठीक है साजिद साहब, यकीन तौर पर आप जूनियर्स थे ना, तो छोटे भाई भी थे, कभी डांट वांट पड़ी जब कोई क्रिकेट में गलती हो, या शुरू में कैसे सीखे? कोई डांट वाट याद आ रही है या बड़ी प्यार मोहब्बत से सिखाया? आज साथ बैठे हैं, बताइए। डांट इन द सेंस के जब वो प्यार मोहब्बत से बात होती थी तभी जो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बिल्कुल ठीक है। मगर उसी के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होते थे जो कि ज़ोर से बोले गए, यहाँ तो उसमें पता लग गया कि हाँ यहाँ पे जो मैंने गलती की है उस पर तवज्जो देनी है। कि जैसे कि अभी इन्होंने टेक्निक बताई कि साइड ऑन खेलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे, और स्क्वायर ऑन हो जाएंगे, चेस्ट ऑन हो जाएंगे, तो आप फिर बॉल को छोड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो छोटी छोटी जो चीज़ें थी, वो जो टेक्निकली जब तक कि मैं आया वहाँ तक तो टेलीविज़न वगैरह आ गया था, मगर उसके ऊपर ये था कि उस टेलीविज़न की वजह से कभी कभी कुछ शॉट्स जो थे वो नज़र भी आते थे, उसमें ये बताते थे भी कि यहाँ तुमने ये गलती की है। ठीक है। तो दैट हेल्प अ लॉट। और नेचुरली जब आप गलती करते हुए अपने आप को देखते हैं और समझाने वाला जो एक्सपर्ट हो कि राब्ता रहता था कि मैच के दौरान भी बाहर हैं, वजीर साहब देख रहे हैं, राब्ता रेगुलर? नेचुरली वो तो हमें ये डर तो ज़रूर था कि आज कॉल आएगी, कि जहाँ भी क्या मुलाकात होने वाली है। तो हमारी अम्मी ने वजीर मोहम्मद के साथ हमारी पेशी करा देनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस तरीके के वो काफी, मतलब हेड कोच अम्मी और फिर आप बाकी जो है वो सारे कोचेज यकीनी तौर पर, और इतने माशाल्लाह नामी ग्रामी, डर तो रहेगा ना। तो पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि कौन से मोमेंट थे जो आप सबने मिल के सेलिब्रेट किए, और ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातें भी ज़रूर आई हैं कि जैसे वज़ीर साहब को शायद मैं इनसे खुद पूछूंगा कि जितना खेलने के मौके मिलने चाहिए थे क्या उतने मिले, और कभी कभी क्या मोहम्मद बरादरान जब एक साथ खेले तो उसके बाद जब शेख साहब आए तो क्या चीज़ें आसान होती गई या चैलेंजिंग होती गई? पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है वो फैमिली से होना, जहाँ ब्लेसिंग है वहाँ राह में रोले अटकाने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो ये सारा कुछ पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले का ये स्पेशल एपिसोड। मुश्ताक मोहम्मद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। यकीन तौर पर बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त चूँकि कम है तो सवाल जल्दी जल्दी करता हूँ कि कोई ऐसा मोमेंट जो आपने अपनी फैमिली के साथ क्रिकेटिंग वाइज सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया हो, जो यादगार हो आप लोगों के लिए, कोई ऐसी परफॉर्मेंस आप सब में से किसी की, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने मिल के सेलिब्रेट की हो क्रिकेट की? मिल के तो मैच के बाद ही होती है। जी जी। टेस्ट मैच जो हम तीनों भाई खेले थे, मैं, हनीफ और सादिक, न्यूजीलैंड के खिलाफ आज 69 में खेले थे। मैकलम कराची अगेंस्ट एट कराची अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी जी। वो बहुत यादगार हमारे लिए, मेरे लिए बहुत वो थी, मायने रखती थी, अहमियत रखती कि हम तीन भाई एक मैच में खेले। हनी भाई का अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द लास्ट मैच ही प्लेड, बट सादिक टुक ओवर his place and he proved to be a very, very good opener for Pakistan. And he's been very protective, and he was one of the bravest batsmen of Pakistan I have seen. Because मैं काफी अर्सा 10-15 साल खेला हूँ आप बहुत सारे प्लेयरों के साथ। Sadiq came as one of the very strong and very brave man, because he never went number 2. He always wanted to face the first ball, and that takes a lot. और बाकी वजीर भाई के साथ जितनी खेली उस जमाने में, तो हमारा सीखने का दौर था। उनकी बातों पे
ध्यान देना और उस पर तवज्जो देना, और फिर प्रैक्टिस में हमसे ये प्रैक्टिस भी करवाते थे। ये वो बात और थी। उसके बाद में 70s में जो हमारा दौर आया तो क्रिकेट हमारे उसमें ज़्यादा हो गई जी, ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से हमें और भी खेलना मिल गया। तो उसमें फिर ये है कि मैं और सादिक ज़्यादा खेले, ज़्यादा अर्से तक एक साथ खेले, बड़े अच्छे से। मुझे कोई ऐसी वो याद नहीं आ रहा। मेरा एक टेस्ट मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट क्राइस्टचर्च, यहाँ मेरी हील खराब थी बहुत जगह, ना नियरली क्विट द प्रो, उस पर मैं वापस आने लगा था। तो लेकिन और वहाँ पर अब ये आउट ऑफ क्रिकेट वो है कि ये मेरी हील किस तरह सही हुई। मैंने बहुत सारे कॉर्टिसोन के इंजेक्शन भी लिए ये वो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ पर सल्फर वाटर बाथ होती है न्यूजीलैंड में, तो उसके उधर मैं गया तो उससे मैं एक दो मैंने बात ली, तो उससे मेरा जो मेरे हील में दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। एंड आई आफ्टर 2 days दैट वाज अ टेस्ट मैच, सो आई प्लेड दैट टेस्ट मैच, आई वाज अ कैप्टन। लेकिन हमारे उस टेस्ट मैच में हमारे जो अच्छे प्लेयर थे वो कैरी पैकर के लिए खेल रहे थे उस जमाने में। उसमें इमरान था, आसिफ इकबाल, माजिद खान वाज इंजर्ड। तो आई हैड अ वेरी यंग टीम, तो उसके अंदर हम खेले और वो टेस्ट मैच हम जीते जिस तरह से। दैट इज वन ऑफ द वेरी मेमोरेबल वन फॉर मी। ठीक है, उसमें मियादाद ने बहुत अच्छा खेला, he scored 168, magnificent. But the reason I wanted to bring that up was that I won the test match by taking 9 wickets in that match. जी, मैंने 9 आउट किए थे उसमें, कि I being as a bowler, and it's always bowlers who won the test match most of the time. Batsmen save matches, but bowler does win matches. And I was proud of at least I won one game for my country as a bowler. चलिए सर, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, वक्त कमी है तो जल्दी जल्दी स्ट्राइक रोटेट करना है। शेफ साहब के पास चलते हैं। शेफ भाई, ये सवाल मैं वजीर साहब से पूछूंगा, जहां 4 भाई और फिर आप ऑब्वियसली जब आपकी एंट्री हुई, लगता है कि जितना खेलने के मौके मिलने चाहिए थे आपको उतने मिले। कहा जाता है उस ज़माने में जो रिपोर्ट होती है कि चीज़ें शायद आप ज़्यादा खेल सकते थे, लेकिन चूँकि आप हनीफ साहब और फिर मोहम्मद फैमिली का हिस्सा थे, तो पाकिस्तान में है क्रिकेट के अंदर के लोग फिर थोड़ा सा ज़रा तंग नज़र भी हो जाते हैं। कह सकते हैं हम ये कि आप उतना नहीं खेल पाए जितना शायद खेल सकते थे आप? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। सारे सब बहुत से लोगों का व्यू पॉइंट यही है कि जिस वक्त जब मेरी एवरेज 45 रन पर टेस्ट इनिंग हुई तो उस वक्त मुझे ड्रॉप कर दिया गया। जब वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे डेलॉयट वर्ल्ड रैंकिंग यूके बेस्ड कंपनी थी, उसमें उनकी तरफ से रैंकिंग थी दुनिया का टॉप मोस्ट फील्डर एट अ टाइम कोई भी और दुनिया में दूसरा नहीं रहा पाकिस्तान की तरफ से जिसके पास 2 डिस्टिंक्शंस हों। लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह डैडी के टाइम के ऊपर कारदार साहब ने कहा कि जी 3 भाई एक साथ खेलना मुश्किल होगा, तो इसलिए अर्ली रिटायरमेंट का उन्होंने बोला, तो नेचुरली डैडी ने ऑप्ट आउट किया और उस वक्त नेचुरली सादिक साहब बिल्कुल फ्रेश लेग थे और उनके ऊपर पाकिस्तान की और हमारे खानदान की होप्स थी, तो उनको पुश आगे किया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान का और मुस्तान अंकल के साथ नाम पूरी दुनिया में किया। तो ये चीजें पार्ट एंड पार्सल रही हैं और खास तौर पे वजीर अंकल और रईस अंकल के साथ हम लोग तो फिर भी कह सकते हैं कि हमने खेला, वी आर वेरी कंटेंट, अल्लाह का बेताजा करम रहा। लेकिन रईस साहब के साथ बहुत ज्यादा टेस्ट मैच पे सुबह बुला के सुबह मना कर दिया गया और वजीर अंकल के साथ भी हर दफा इनके मुंह से ही आप सुने इनके हर मैच में इनको पहले ट्रायल करा दिया करते थे कि और फिर जब परफॉर्मेंस देते थे फिर टेस्ट मैच दिया करते थे। वजीर भाई, सबसे आपका जो मेमोरेबल मोमेंट है वो क्रिकेट में क्या रहा, जो आपको एक अगर मैं बोलूं पिक करें सबसे यादगार मौका आपके लिए? वो है हमारी अम्मी का ये था कि उनको बहुत शौक था, सबको पता, वो क्रिकेट देखती थी, जब कोई कमरे में आ नहीं सकता जब वो क्रिकेट देख
हम लोग रोज़ उनको बोलते तो टेस्ट मैच वो जाती नहीं। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि वक्त कम है। जी जी। एक दफ़ा हम लोग उनको ज़बरदस्ती ले गए मैच दिखाने नेशनल स्टेडियम पे, मैं, हनीफ और रईस, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट नहीं था, फर्स्ट क्लास था। हम तीनों ने 0 किया लाइफ में पहली दफ़ा। अच्छा। तीनों ब्रदर ने 0, कैन यू बिलीव इट। और अम्मी तो इतनी नाराज़ कि तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए लाए थे मुझे ग्राउंड पे। हमें तो परफॉर्म तो करते थे, हमको क्या पता था क्या प्रेशर ले लिया था आप लोगों ने? हाँ, तो इतना 0, तीनों ने 0। ओके। तो वो अम्मी को मनाना मुश्किल हो गया, हमारे लिए मुश्किल हो गया। तीनों भाई मिलके भी नहीं मना पा रहे। हाँ, वो तो कह तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। वाकई फैक्ट कि उनको बुला के हमने फिर कैसे मानी? अगले मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस की आप लोगों ने। वो तो बात की बात है, मगर जो उनको नाराज किया, ये सबसे मेमोरेबल हिस्ट्री में हमने परफॉर्मेंस की, उससे भी आप रिग्रेट करते थोड़ा सा, उस दिन रन होने चाहिए। हाँ। अच्छा सर, आखिर में चूंकि वक्त की कमी है, मौजूदा दौर और उस दौर के अगर आपको मैं बोलूं अपने कोई सबसे फेवरेट क्रिकेटर आप बताएं, फिर मैं बाकी तीनों से पूछता हूं आपका मौजूदा दौर और उस दौर में सबसे फेवरेट क्रिकेटर जिनको आप अब तक एडमायर करते हैं और मौजूदा दौर में ऐसा प्लेयर जो आपको देखने में अच्छा लगता है। हाँ, जो मेरे लिए गैरी सोबर्स, जब हम लोग वेस्ट इंडीज़ में गए, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड मेरे ख्याल से। वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी कर रहा है, चाइनामैन भी कर रहा है, और बैटिंग कितनी क्लास, जो आप सबको दुनिया में पता है। वो दैट वाज ही इज वन ऑफ मौजूदा दौर में जिसको आप देखते हैं टीवी पे मौका मिले तो किसको देखते हैं? हमारी पाकिस्तान की टीम में मुझे जो प्रेजेंट टीम है उसमें 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे हैं हमारे। एक तो बाबर तो अच्छा है, बहुत अच्छा, मगर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि असद शफीक जो बैट्समैन है, उसको वो लोग बहुत पीछे नंबर 6-7 भेजते हैं। उसको नंबर ऊपर अगर करे तो वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और अब केन विलियमसन और बाबर आजम भी इसी फहरिस्त में आ गए हैं। टीम में से किसको ज़्यादा पसंद करते हैं आप? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन, बाबर आजम में से? मेरे लिए स्मिथ ज़्यादा बेटर है टेक्निकली। वो उसका जो मूवमेंट इन द क्रीज जो है वो आई लाइक इट, एंड मैं उसको एग्री करता हूँ द वे ही प्लेज। आई कैन परफॉर्म, वो जो उसका राइट लेग हाँ, जो उससे उसको बहुत एडवांटेज है। ही इज ऑलवेज बिहाइंड द बॉल, और वो वहाँ से जिस पोजीशन में वो जाता है वो ही कैन प्ले। ये सबसे अच्छा क्रिकेटर सोबर्स मेरे को लगा। और आजकल के ज़माने में जैसे ये स्मिथ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से मैं कहूँगा कि अगर मैं कप्तान होता तो असद शफीक को नंबर 6-7 के बजाय ऊपर भेजता, 3-4 नंबर पे। वो अगर वहाँ स्टे कर सकता है, वो रुक के खेलने वाला है, वो ऐसे शॉट ज़्यादा नहीं करता, मगर ही इज़ गुड फॉर द टीम कि ही स्टेज एट द विकेट एंड गेट्स द रन। वो पूरी टीम को एडवांटेज होगा। ठीक है उदय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातें बहुत करने की थी लेकिन वक्त की कमी की वजह से माशाल्लाह मैं चाहता था कि ये पूरी फैमिली एक साथ मौजूद है। साथ ही साथ आपसे भी यही सवाल कि उस दौर में और अब जब आप क्रिकेट देखते हैं किसको एडमायर करें, क्विकली जवाब दीजिएगा। आजकल के दौर में तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम इज ए ट्रीट टू वॉच। और जिस तरीके से वो बैकफुट के ऊपर कवर ड्राइव इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेलना बैकफुट के ऊपर और विद अथॉरिटी, विद गुड टाइमिंग, मैं समझता हूँ कि आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक। अपने दौर में सर आपके? हमारे दौर में मैं समझता हूँ ग्रेग चैपल वॉज वेरी गुड। ओके। और विव रिचर्ड वॉज ए सिचुएशनल प्लेयर कि वो सिचुएशन के लिहाज से अपने आप को मोल्ड करते थे और मैच विनिंग प्लेयर था वो। तो दैट वाज वेरी इफेक्टिव। चलिए आप चलते हैं मुश्ताक मोहम्मद साहब के पास। मुश्ताक भाई, आप उस दौर में और इस दौर में अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक प्लेयर आप चूज़ करें उस दौर का इस दौर का, तो आपके फेवरेट क्रिकेटर्स? जी यकीनन जब मैंने शुरू की थी तो when I saw Sir Garfield Sobber was the best human being ever walked on the cricket field. Wow. I think he was the best I've ever seen. Now present days from the Pakistan side,
बाबर आजम undoubtedly one of the best players Pakistan has got. उसका आप कंपैरिजन हर एक दूसरों के विलियमसन के साथ भी कर सकते हैं, विराट कोहली के साथ भी कर सकते हैं जी, जो रूट के साथ भी कर सकते हैं। वो इक्वली इज इन द सेम क्लास एंड यू नो इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम बैट। मैग्निफिसेंट प्लेयर। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका। शेब भाई आपसे भी ये सवाल और साथ साथ यकीनी तौर पर ये सवाल भी मैं आपसे ज़रूर करूँगा कि अब शहज़र भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या देखते हैं, ख्वाहिश है आपकी और आप चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान के लिए खेलें और ये जो आपकी फैमिली में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो प्रोड्यूस होते रहे आपकी जनरेशन के बाद जो आपकी अब बेटे हैं वो खेल सकें, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो आपके फेवरेट्स में बाबर आजम क्लास एक्ट प्लेयर हैं और पुराने प्लेयरों में डैडी के फेवरेट जो थे वो यही सर गाफिल सोबर्स ही रहे हैं, तो उनकी भी पार्टिसिपेशन हो गई इस प्रोग्राम में। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि शहज़र ने बिल्कुल अभी कुछ अरसे पहले ही 265 रन किए और जो कि दुनिया की सेकंड फैमिली हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है जिसके अंदर हमारे 3 जनरेशन ने डबल सेंचुरी की। तो ये और लेकिन हमारे 5 मेंबर्स हैं जिसके अंदर ऑफकोर्स सादिक साहब और मुश्ताक साहब भी हैं और डैडी मैं और शहज़र। तो ये दुनिया के क्रिकेट का वाहिद रिकॉर्ड है इस तरह का जो पहले मोहम्मद फैमिली के पास आता है। 5 मेंबर्स हैं और बिल्कुल उम्मीद और कोशिश है कि अल्लाह करे कि जिस तरह वो मेहनत कर रहा है अल्लाह करे उसको मौका दे। लेकिन वही जो आपका पिछला सवाल था उसके अंदर कि जी अगेंस्ट लोग हैं, तो बिल्कुल उसके सामने मतलब आज की भी इंसिडेंट अगर मैं बात करूं तो आज भी ये चीजें हो रही हैं और पिछले मैचेस में भी उसके साथ हुई हैं। तो लेकिन ये कि हमारे फैमिली में क्रिकेट बैट बोलता है और वही उस हर सवाल का जवाब देता है, हमारे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती। तो अल्लाह करे कि फैमिली का हमारा नाम कोई हमारे बच्चों में से आगे लेके चले। बहुत बहुत शुक्रिया शेब भाई आपका और वजीर साहब आपका भी। सादिक साहब मुश्ताक साहब ने इंग्लैंड से ज्वाइन किया और बड़ा ये मेरे लिए यादगार एक्सपीरियंस रहा। जी सादिक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रईस मोहम्मद जो है उनका भी रिकॉर्ड अगर यहाँ रईस साहब जो है वो 2 मरतबा 12th मैन रहे, पाकिस्तान के लिए खेलते खेलते रह गए, वरना आज वो भी एक छठे रुकन होते इस इंटरनेशनल फैमिली का। रिकॉर्ड अगर उनका निकालें वो भी अगर हमारे रिकॉर्ड के साथ देखें तो वाकई काबिल। यहाँ रईस साहब को भी जो है वो यहाँ ग्रेड जरूर बनता है, लेकिन चलें ये भी बड़ी नसीबों की बात है और ये किसी फैमिली को ही शायद एजाज़ हासिल हो आगे जाके भी कि 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक फैमिली से प्रोड्यूस हों। वजीर साहब, सादिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दराज़ी उम्र और सेहत के लिए आपके लिए दुआएं और इसी तरह आप प्रोग्रामों में शिरकत करें और अपनी यादें हमारे साथ शेयर करते रहें। तो रीप्ले का ये स्पेशल एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।